जानते हैं, उन्हें पता है कि भाई म्यूजिक और डांस का मुझे कितना शौक है, बट मैं ये कहूँ कि हाँ, मैं भी उस कैटेगरी में आती हूँ जिन्हें म्यूजिक सिर्फ सुनना अच्छा लगता है। हाँ मतलब सुनते सुनते अब पता चल गया ये फोक है, ये इंडी है, ये क्लासिकल है, ये जैज है, वो सुनते सुनते है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है उन लोगों से मिलकर जो सिर्फ म्यूजिक को सुनकर नहीं सीखते बल्कि उसे एक्चुअली पढ़ते हैं। Those who know what music is, उसका ओरिजिन कहाँ से आया, क्यों आया, उसके नोट्स क्या कहते हैं, उफ। सो बड़ा मतलब ऑलरेडी ये सुनकर ही ऑलरेडी इम्प्रेस्ड हूँ मैं। मेरी आर्टिस्ट ऑफ द वीक से ये है संजीता भट्टाचार्य। वेलकम टू द शो संजीता। थैंक यू रानी, थैंक यू सो मच। तो यस, आपकी उस म्यूजिकल जर्नी की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि #TheBlueMic एक कोशिश है बिग एफएम की और हंगामा आर्टिस्ट अलाउड की कि टुगेदर लेट्स सेलिब्रेट इंडी म्यूजिक। थोड़ा हौसला देते हैं यार इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को, वो जो जिनमें से लाइक 90% लोगों की यही स्टोरी है कि अकेले ही चले थे एंड देन सपोर्ट मिलता रहा, यू नो। तो उस कारवां में साथ हैं हम। एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आपकी जर्नी कहाँ शुरू हुई थी? वेल, म्यूजिक एज अ जर्नी मेरे लिए बिगिन हुई अराउंड मैं 5 साल की थी। अगर आप मेरा लास्ट नेम भट्टाचार्य है, मतलब मैं बंगाली हूँ, और अगर आपके कोई भी बंगाली दोस्त हैं आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी आर्ट फॉर्म को पढ़ते हैं या फिर उनको पढ़ाया जाता है। अगर उनको पसंद आए ना या ना आए, वो उनकी मतलब they'll make them do it. So it was similar with me. मेरे पापा आर्टिस्ट हैं खुद, वो पेंटिंग करते हैं। तो they put me into कथक। पंडित बिरजू महाराज जी से मैं सीखने लगी, और गिरिजा देवी जी की शिष्या हैं सुनंदा शर्मा जी, उनसे मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखने लगी, और मैं तब 5 साल की थी और दोनों एक साथ ही कर रही थी। तो अराउंड 10-11 साल मैंने दोनों सैमल्टेनियसली सीखा, और वहीं से मेरी मतलब शुरुआत हुई यू नो एज अ म्यूजिशियन। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे यही करना है, यही पढ़ना है कॉलेज में। तो मैं बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक में गई, और वहाँ जाके मुझे पता चला कि अरे भाई, मतलब ये भी म्यूजिक हो सकता है, मतलब क्योंकि वहाँ पे दुनिया में हर जगह से, मतलब हर कोने कोने से द क्रीम ऑफ द क्रीम आर्टिस्ट, यू नो, दे वर देयर, एंड सम ऑफ देम वर माय एज। कुछ मेरे से बड़े थे, कुछ मुझसे छोटे थे। मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैंने जो भी मुझे अभी तक पता है उससे कई ज्यादा सीखने को बाकी है, यू नो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगने लगता है कि आपको बहुत कुछ पता है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो भी होते हैं वो आपको वाह वाह बढ़िया हमेशा वाह वाह करते हैं आपकी, है ना, जब आप स्कूल में होते हो। फिर आपको पता चलता है कि नहीं, सीखने को भी बहुत बाकी है, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो यही हुआ मेरे साथ। फिर मैं ग्रेजुएट होके वापस आई दिल्ली। फिर मैंने यहाँ पे you know, I started performing. That was the beginning of my journey as an independent artist. ये सिर्फ एक ट्रेलर था इनके जर्नी का। आई एम श्योर इसमें बहुत सारे माइलस्टोन्स एंड बहुत सारे अप्स, बहुत सारे डाउन्स आए होंगे, बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस किए होंगे उन्होंने, सबकी बात करेंगे। बट आपने बात बड़ी मतलब अच्छी शुरू की थी बंगालियों से। तो हाँ, बंगालियों के मैं भी कुछ बंगालियों को जानती हूँ, उनके किचन में मछली और घर में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर मिलता है। जरूर, मछली और कुछ ना कुछ मीठा फ्रिज में होता है। सो आपने कहा कि आपने पहले डांस से शुरू किया, पर इतनी मीठी आवाज, मतलब ऐसे पेरेंट्स को खनका नहीं आ रहा ये तो सिंगर है, ओ ये तो सिंगर है, सिंगर है? नहीं, दोनों ही मैंने साथ शुरू किया। क्योंकि मैं जब छोटी थी तब सब मेरे से बड़े हैं, मैं सबसे छोटी हूँ अपने फैमिली में, और सब खा रहे होते थे डाइनिंग टेबल पे, और मैं साइड पे ऐसे नाच रही गा रही होती थी। उनका एंटरटेनमेंट मैं करती थी। तो उनको लगा चलो इसको शौक है। और मैंने पहला जो गाना गाया था जिंदगी में, वो था वो गाना याद है आपको, परदेसी परदेसी जाना नहीं राजा मुझे। हिंदुस्तानी। तो ये गाना मैंने सबसे पहले गाया था, और फिर मेरे पापा को लगा चलो इसको लेट हर लर्न। बात चलती रहे, गाने भी होने चाहिए, कुछ सुना दीजिए। ओके, इस गाने का नाम है शम्स।
कदमों पर, उसी के आगे सर मैं अपना झुकाता रहा। बंदगी तो मेरी फितरत है, हर कदम पे मैं उसी खुदा का रहा। रहूं पनाह में मेरे यार की, करता रहूं रहनुमा की दुआ। शागिर्दी की तलाश में मैं क्यों भटका सा रहा। एक मिजाजी है हम, मेरी आबरू की तरह। मन में एक ही सरगम है तेरी सरगमों की तरह। छुपाता हूँ दिल के इन खजानों को, बिखरे हुए इन सन्नाटों से। कहूँ अगर मैं कुछ तो खोता हूँ लफ्जों को अपनी ही बातों से। ढूंढता रहूं उस आईने को जो तन्हाइयों में भी साथ मेरा। सच यही होगा अगर होगा तो, कहो इससे ना कोई ख्वाब मेरा। एक मिजाजी है हम, मेरी आबरू की तरह। मन में एक ही सरगम है तेरी सरगमों की तरह। I think I have never said this thing before, but you look beautiful while singing. I swear. I swear. Beautiful. All right. Express करने का सबसे beautiful तरीका होता है music, right? How you see your music? What is music for you? Music to me is storytelling. As a musician, as an artist, मेरा काम यही है कि मैं जो मेरे आसपास हो रहा है, जो मेरे अंदर हो रहा है, उसके बारे में मैं सबको बता पाऊँ। You know, a person जो कि घूम घूम के एक विलेज से दूसरे विलेज जाता है और कहानियां सुनाता है। मेरे लिए म्यूजिक वही है कि मैं कहानियां बता पाऊँ जो मेरे अंदर चल रही हैं और जो मेरे आसपास हो रही हैं, उसके बारे में मैं म्यूजिकली इन एन एंटरटेनिंग वे और इन अ वे दैट मूव्स यू, जो आपको it can make you laugh, it can make you cry, it can make you feel something, कुछ महसूस हो उस कहानी से। यही मेरा काम है, म्यूजिक मेरे लिए यही है। और कभी कभी उस म्यूजिक में लफ्ज भी नहीं होते, उस म्यूजिक में लिरिक्स नहीं होते। That music can also move you, and that is how powerful and that is how human music is, कि आपको बस कुछ सुन के आप इतना महसूस करो उस चीज को कि आप रोने लग जाओ। और जब ऐसा होता है तब there is no gift more powerful than that. Alright, so as an independent artist, obviously अपने लिए आपने कुछ सपने तो देखे होंगे, जैसा आपने कहा कि you're a storyteller,
It's a beautiful answer, by the way. Beautiful answer. Okay, so क्या सोचा है with music? What is your vision, your desire, your dreams? क्या करना? यही करना है पूरी जिंदगी. I want to travel. मुझे दुनिया के हर कोने में जाना है, अपना म्यूजिक बजाना है. और मतलब ऑफ कोर्स हर एक गाने में ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ डीप स्टोरी हो. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बस मजे करने हैं, है ना? तो मुझे हर तरह का म्यूजिक एक्सप्लोर करना है. सिर्फ बैलेड्स नहीं, सिर्फ स्लो गाने नहीं. मुझे मतलब ऐसे गाने प्रोड्यूस करने हैं जिसमें ट्रैप बीट्स हों, जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी साउंड्स हों, जिसमें रैप हो. और ऐसा गाना मैंने अभी-अभी रिलीज़ भी किया था. तो मतलब आई डोंट वांट टू लिमिट माय सेल्फ एज़ अ म्यूजिशियन और एज़ एन आर्टिस्ट. एंड ऑफ कोर्स वो दिन देखना है जो आपने पहले जिसकी आपने जिक्र की थी, जो कि है ऐसा दिन जब मैं डांस, म्यूजिक और एक्टिंग को एक साथ एक स्टेज पे कर पाऊँ. आमीन. अच्छा, वो एग्जाम्पल जो आप बता रही थी, ऐसा गाना फन गाना, आपने बोला रिकॉर्ड भी किया अभी रिसेंटली, सुना दीजिए. ठीक है, ऑफ कोर्स. लगता था मुझे जिंदगी एक पहेली है, सोचने लगा कैसे मैं ही सुलझाऊंगा. भागे भागे सब आगे मैं पीछे रह गया, करूं भी तो क्या, बातों में मैं सबकी बह गया. बातें भी तो सब ऊंची ऊंची ही करते हैं, बातों में रखा है ही क्या, सबको है पता. कोशिश जो करी हासिल तब ही तो कुछ हुआ, हारे भी तो क्या, सीखने को कितना कुछ मिला. उड़ चले कहीं जहाँ कोई भी नहीं, छोटी सी है ये जिंदगी. हो कह दो कि तुम्हें हो गया यकीन, नामुमकिन कुछ भी नहीं. गिर गिर के ही तो मैंने उठना सीखा है, डर डर के ही तो डर पे काबू करना सीखा है. रोको ना मुझे, टोको ना मुझे बिल्कुल भी, अभी अभी तो मैंने खुल के जीना सीखा है. उड़ चले कहीं जहाँ कोई भी नहीं, छोटी सी है ये जिंदगी. हो कह दो कि तुम्हें हो गया यकीन, नामुमकिन कुछ भी नहीं. उड़ चले कहीं जहाँ कोई भी नहीं, छोटी सी है ये जिंदगी. हो कह दो कि तुम्हें हो गया यकीन, नामुमकिन कुछ भी नहीं. While you were singing, मैं imagine कर रही थी कि बारिश हो रही है हल्की हल्की, and you and me are on a long drive, though it's not romantic with both of us, but it was very musical. You know? And you know, you are like this my personal iPod. So tell me, for how many people you are like this personal iPod for them? कि कुछ सुनाना है और बस सुनाती रहे, गाती रहे, don't stop. ऐसा मतलब जब मैं छोटी थी तब से ऐसे होता आ रहा है कि मतलब इट स्टार्टेड विद ऑफ कोर्स बेटा गा के सुनाओ. जब भी मेहमान आते थे, उससे पहले मैं ऑफ कोर्स अपनी फैमिली की थी, जैसे मैंने कहा, वो डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द में घूम घूम के गाना गा रही होती थी और नाच रही होती थी. एंड अब मेरे सारे दोस्त उनके लिए मैं नहीं हूँ. Alright. लेकिन क्या करें, जब ऐसी पर्सनल चीज जब सबकी हो जाती है तो उसी को आजकल की लैंग्वेज में कहे तो कहा जाता है वायरल. सो संजीता इस वक्त हमारे साथ #TheBlueMic में एक ऐसे ही आर्टिस्ट, अगेन एक और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं.
जो इसी तरह से वायरल हुए थे अपने गाने के साथ। अक्षत, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अनम्यूट योर माइक, आ जाओ। Hi. Oh, hi. All right, so Akshat, tell me about yourself. So I'm a singer-songwriter from Bombay, and so I started with the whole music thing since I was a kid. So I used to sing. I've been singing all my life, and then when I was like in like 8th or 9th grade, I was told to pick up the guitar. You should learn the guitar because if you learn the guitar, you'll be cool in college. So that was like, okay, yeah. As like a 7th grader, I was like, yeah, that's what I want. It's true. It's true. Yeah, I mean, it did help a lot. So so yeah, so then that's how I got started with the whole music thing. Then on my I think 19th or 20th birthday, I got a mic as a gift, and initially I got it, I was like, okay, this seems very easy, just make a few covers on Instagram and like on YouTube in good lighting, get like all the 100-200,000 subscribers. It's child's play. I was very, very wrong. That's not how it works at all. So yeah, that didn't work out, but because I got the mic, through that I got a lot into music production and the whole engineering, mixing, mastering side of it. So because of that, and then I started writing, and then that also I like really enjoyed. So then all those things accumulated in me really wanting to release my own music. Plus then the pandemic happened. There's nothing really else to do much. I'm in an engineering college, so when you're online in an engineering college, there's nothing for you to do. So so then I was like, okay, let's work on our music. And then I released my first song in 2020, and now it's been 2 years. I've released like 5 songs till now, and I plan to release a lot more, of course. So Instagram पे सबसे पहले the first viral one was Auna, and so the reels just works out very well for me, क्योंकि मुझे lyrics कभी ज़िंदगी में याद नहीं होते, मुझे खुद के lyrics भी याद नहीं होते, तो दूसरे गानों के तो मतलब चांस ही नहीं है. But then thankfully reels का तो होता ही 30 सेकंड का था. So like, okay, this is the format for me. 30 सेकंड तो याद हो ही सकता है कैसे ना कैसे. तो फिर that's how I got into that, and I put out the cover Auna ka, and that did really well. So then I just like got into the flow and started like putting out a lot more covers. So that actually uska sabse bada advantage was getting a lot of traction to my own music because of that. So वो primary focus तो वही था. संजीदा, अभी तक की कहानी सुनकर कुछ कहोगी? I would just say कि सही, I mean, I agree with you. Pandemic ऐसा टाइम था जहाँ पे हम, I think हम सब ने as a collective we kind of started writing a lot, and बहुत मजे आए. I mean, I wouldn't say pandemic में बहुत मजे आए क्योंकि बहुत कुछ बुरा भी हो रहा था, लेकिन personally speaking it was a very introspective time, है ना? और सही है यार. I mean, जो भी, I mean, गिटार मेरे स्कूल में भी जब कोई गिटार ऐसे पकड़ लेता था, भाई तू बहुत कूल है, लेकिन उसके बाद it's about obviously उसके बाद आपने क्या किया. And मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सुन के कि आपने कंटिन्यू किया उसको. Now I would love to like go hear your music. Yeah. So this is a song called Duriyan. So I'll perform a little. This is how it goes. दिल खेले मेरे साथ, ना करे वो याद जिसमें ना कोई मिठास. दिल जान के भी ये सताए यूं मुझे, पूछे बस तेरा पता. कैसा मन है, मन ही मन ये माने नहीं. हाँ ये कम है, हम और तुम है ख्वाबों में ही. रहेगी ये कोशिश मेरी, रखूं मैं तुमसे दूरियां, मेरी खता. तेरे ही यादों का समंदर है, कैसे करूं मैं पार, तू ही बता. तेरे साथ कल के वो बीते जो पल आए पास, लगते हैं खास. क्या है ये जादू, यादों को मन में यूं मैं आने दूं, ना जाने क्यों.
कोशिश मेरी रखूं मैं तुमसे दूरियां, मेरी खता तेरे ही यादों का समंदर है, कैसे करूं मैं पार, तू ही बता। आंखें मेरी नम है, तेरा ही मौसम है, जाऊं मैं जिधर भी भीगूं तेरे गम में, जितना सोचूं कम है, सपने भी बेरंग है, सुलझाऊं जो मैं धागे को उतनी उलझी पतंग है। रहेगी ये कोशिश मेरी रखूं मैं तुमसे दूरियां, मेरी खता तेरे ही यादों का समंदर है, कैसे करूं मैं पार, तू ही बता। कैसी अब है ये दूरियां, यादें समंदर में तूफान। ओ, 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 दूरियां। वाह, Woo! कूल है यार लड़का, नहीं संजीता? बहुत सही, बहुत ही सही, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर आवाज है आपका, वाइब्राटो भी बहुत ही Thank you so much. परफेक्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank अक्षत, you. ऑल द Thank you वेरी so much बेस्ट। for आई having me. होप आपसे और मिलने के मौके मिले। For Yeah, sure. Yeah. yeah. Thank All you. the Thank best. you. Bye. Bye. बाय बाय। ऑलराइट, ये मुलाकात तो होगी, लेकिन आपसे मुलाकात अभी बाकी है संजीता। सो म्यूजिक तो म्यूजिक है यार, जितना डूबोगे उतना पाओगे, एक्सप्लोर करोगे उतना समझ आएगा कि अरे अभी तो कुछ सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। बट स्टिल वन फॉर्म ऑफ म्यूजिक व्हिच इज क्लोजेस्ट टू योर हार्ट, लाइक यू फील दैट इट्स पार्ट ऑफ मी। फोक म्यूजिक, बंगाली फोक म्यूजिक। या क्यों? जब मैं छोटी थी तब से मैं अपने पापा को गाते हुए सुनते आ रही हूँ। आई मीन वो गायक नहीं है, लेकिन यू नो आई यूज्ड टू हियर हिम सिंग एवरीवेयर। हम बहुत सारे रोड ट्रिप्स पे जाते थे, दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से सिक्किम, लंबे लंबे रोड ट्रिप्स, और उनमें पापा गा रहे होते थे। तो ये मैं मतलब इट्स लाइक years ऑफ लिसनिंग टू दैट म्यूजिक। आई फील इट्स मेरे अंदर ही है वो। वेरी नाइस। ऑलराइट, जाते जाते कुछ एक रिक्वेस्ट जो आप सुनाना चाहें, योर म्यूजिक। एक गाना है, इस गाने का नाम है काश। थामो मुझे जरा, अकेलेपन में जीना नहीं आसान, सालों पुरानी कौन थी मैं ही, लगता है कुछ अजीब, काश होती कोई पतंग या गाड़ी, जाती मैं अभी अभी, बदली सी हूँ अब मैं, डर है कि भाग के फिसल न जाऊं फिर से, खरीदे हुए आंसू ढूंढो तो मिलते दीवारों के पीछे,
काश ये सारे रंग मिटते अभी अभी किसी ने न कहा कि यही है जिंदगी दर्द होगा जरा पर महसूस नहीं Lovely. But yeah, thank you so much, Sanjita. Thank you for being Artist of the Week in #TheBlueMic. Thank you so much.